बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजबरा के कोर्स की प्लेलिस्ट को क्या करते हैं, आगाज़ करते हैं। ये हम वीडियो बना रहे हैं जो हमारे पास लम्ज़ का जो गेट का टेस्ट होगा सब्जेक्टिव, और इसी तरह जो अफजल इस्लाम ये जो कॉलेज है उसके लिए जो मैथ का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके लिए ये हम बेसिकली वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हमारे पास लीनियर अलजबरा की कोर्स आउटलाइन है उसी के मुताबिक हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन को, और लीनियर इक्वेशन को हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसे हम डिफाइन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऐसी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल बी। अब इसमें ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, और ये जो हमारे पास x है ये क्या है, वेरिएबल। अब इसमें x की जो पावर है वो आपके पास कितनी है, 1। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन है कहते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास b है इसे हमने एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x। हमने इसे वेरिएबल x की फॉर्म में क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। अब ये इसी तरह भी हो सकता है कि लाजमी नहीं ये हमारे पास एक एक्स ही हो, ये हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है कि ये हमारे पास a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a1 प्लस a x इज इक्वल b। अब इन सब में भी जो हमारे पास वेरिएबल है उनकी पावर 1 है, तो इसमें हमने b को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल हमने कौन कौन से यूज किए हैं, वो हमने यूज किए हैं x1 x2 एंड सो ऑन xk। अब ये जो साथ में इधर भी जो आपके पास a था और इधर जो आपके पास a1 a2 ak, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है, यानी a1 a2 ak ये आपके पास क्या है, स्केलर है, और ये आपके पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। तो इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। अब हमने डिस्कस करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आपके पास ये तो आपके पास एक इक्वेशन है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम m क्रॉस n यानी कि हमारे पास m इक्वेशन हो और उसमें जो वेरिएबल है वो जो अननोन है वो हमारे पास कितने हो, n हो, तो उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारे पास सिस्टम बन जाएगा mn का। तो वो हमारे पास हो जाएगा a1। जो आपके पास m इक्वेशन और n वेरिएबल का जो आपके पास सिस्टम बनेगा उसे हम इस तरह से लिखेंगे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस so on प्लस a1n xn इज इक्वल b1। अब इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस so on प्लस a2n xn इज इक्वल b2। और इसी तरह so on आपके पास m इक्वेशन होगी तो ये आपके पास आ जाएगा a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस so on प्लस a m एंड b आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ m इक्वेशन विद n अननोन। सॉरी यहाँ भी साथ में आपके पास x m n आएगा। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसे हम बाय एलिमिनेशन मेथड किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चले अब हम देखते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
सो अब हम ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें से जो आपके पास सबसे पहला जो वेरिएबल है, इसमें कितने अननोन है, कितने वेरिएबल है, वो आपके पास है 3 x y z। सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके पास सबसे पहला इधर से जो आपके पास लेफ्ट साइड से जो आपके पास पहला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट इन तीनों इक्वेशन में से अगर किसी एक वेरिएबल का अगर आपके पास कोफिशिएंट 1 है तो आपने उसे सबसे पहले लिख लेना है, सबसे पहली इक्वेशन उसे लिख लेनी है। तो ये हमारे पास इसमें आपके पास इक्वेशन इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1। तो ये हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 6। नेक्स्ट आपके पास 2x मनफी 3y प्लस 2z इज इक्वल 14 और नेक्स्ट है आपके पास 3x प्लस y मनफी z इज इक्वल -2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास x वेरिएबल है इसे हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी ये जो आपके पास फर्स्ट x है इसके नीचे आपके पास जितने भी वेरिएबल x है उसे हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसी तरह ये 2 है और ये आपके पास इक्वेशन 3 है। तो अब इस x का कोएफिशिएंट आपके पास कितना है 2। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करवाएंगे, -2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 के साथ और ऐड करवा देंगे इक्वेशन 2 में। इसी तरह अब इस 3x को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, -3 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इक्वेशन 3 में क्या करवा देंगे, ऐड करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, -3 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड करवा देंगे इक्वेशन 3 में। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो तो एज इट आ जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 6। अब इस इक्वेशन को आपने -2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2x और ये +2x के साथ ऐड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0x। अभी नेक्स्ट आपके पास इस 2y है, 2y को जब आपने पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है और इक्वेशन 2 में ऐड करना है तो ये करवाएंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -2 के साथ -4 आ जाएगा, -4y और सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या है, -3y। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -7y। अब नेक्स्ट इसी तरह इसे -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -6z और यहाँ आपके पास है 2z। तो -6z प्लस 2z तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 6 और ये +2 कितना आ जाएगा, 4z। अब इसी तरह इसको 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -12 और ये आपके पास कितना है, 14। तो आपके पास आंसर 14 - 12 आंसर कितना बच जाएगा, 2। इसी तरह सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें ऐड करें तो ये आपके पास बच जाएगा 0x। -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 + 2 -6 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -5y। इसी तरह +3y को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 के साथ -9z और ये -7 ये -z के साथ करवाएंगे, -10 आ जाएगा। ये माइनस आ जाएगा आपके पास -9z और ये -10z। राइट साइड पर आपके पास -18 -2 कितना आ जाएगा, -20। तो ये आपने क्या कर दिया, इसमें आपने x को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब इसके x के कोफिशिएंट क्या है आपके पास 0, तो इन्हें आप चाहें ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी नेक्स्ट आपने जो सेकंड 2 इक्वेशन है उसमें से आपने देखना है कि इसमें जो आपके पास वेरिएबल बचा है y, अब आपने देखना है कि कौन सी इन 2 इक्वेशनों में कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें y का वेरिएबल 1 हो, तो वो किसी का भी नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन है इसका हम इजीली y का कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं। -5 को पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवा दे, डिवाइड करवा दे। तो जब -5 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 6। अब -5 के साथ डिवाइड करवा देते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन में लिख देते हैं, यानी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज।
तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास y, यहाँ 2z, और राइट साइड पर जब आपने 5 डिवाइड करवाना तो क्या आ जाएगा 4। अब ये आपके पास है -7y -4z इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, ये जो y है इसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसी तरह अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 4 का, इसको 5 का। अब आप क्या करवाएं, 7 को मल्टीप्लाई करवाएं इक्वेशन 4 के साथ और इसको ऐड करवा दें आप इक्वेशन 5 में। ये करवाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, x + 2y + 3z इज इक्वल 6। यहाँ से आपके पास y + 2z इज इक्वल 4, यानी सेकंड इक्वेशन एज इट आ जाएगी। अब 7 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें ऐड करवाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 0y। अब 7 को +7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 7 2 14, 14 - 4 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा 10z। राइट साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 28, 28 + 2 कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से ये आपके पास कितना आ जाएगा 30। अब इसमें से थर्ड इक्वेशन में आपके पास y एलिमिनेट हो गया है। तो अब यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास z की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 30/10, 0 0 से कैंसिल आउट, z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3। अब इसी तरह बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते जाएं। ये 4 5 का नाम दिया था, इसे आप क्या दे दें 6 का नाम, और इसे क्या दे दें 7 का नाम। अब ये जो z की वैल्यू निकाली है आप क्या कर दे 7 में पुट कर दे इस z की जगह पर। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास y + 2z इज इक्वल है आपके पास 4। तो y + 2z की जगह आप क्या पुट कर दें 3। तो ये 3 पुट होगा तो आपके पास राइट साइड पर आपके पास है 4। तो y = 3 × 6 इज इक्वल 4। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4 - 6, y इज इक्वल आ जाएगा आपके पास -2। अब इसी तरह ये जो आपने z और y की वैल्यू निकाली है ये आप इक्वेशन 6 में पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास x + 2y की जगह आप क्या पुट कर दें y की वैल्यू -2। इसी तरह +3z, 3z की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दे 3, ये 3 हो जाएगा। और राइट साइड पर आपके पास क्या है 6, तो इसे सॉल्व कर ले, x -4, 3 2 3 9 इज इक्वल 6। तो ये x, ये आपके पास +5 इज इक्वल 6, और यहाँ से जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6 - 5, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है x, y और z की वैल्यू, जब हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड हमने क्या किया, सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्या हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन होगा, या एक से ज़्यादा भी, यूनिक से ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं सोल्यूशन हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास केस है ग्राफिकली अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई है। अब इसमें हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन है, यानी स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा क्या देता है, लाइन की इक्वेशन देता है। एक आपके पास लाइन की इक्वेशन ये है, इसे आप नाम दे दें L1 का। अब इसी तरह अगर आपके पास ये दूसरी जो लाइन है ये आपके पास क्या है L2। अब ये आपको सिर्फ एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा, जो हमने क्या की थी अभी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। अभी सेकंड केस हमारे पास ये है कि जब दो लाइन, ये हमारे पास x है और ये y है। अभी दो लाइन अगर लेट से हमारे पास एक ये लाइन 1 है, ये L1 है, इसी तरह एक दूसरी लाइन है जो कि बिल्कुल इसके क्या है, पैरेलल है। अब ये दो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह की जो आपके पास जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इस सिस्टम में आपके पास जो सोल्यूशन होगा, जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, नो सोल्यूशन। क्योंकि ये लाइन किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कोई भी इसमें x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।
इसी तरह जो आपके पास थर्ड केस है वो ये है, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस थोड़ा सा छोटा बना देता हूं इधर, ये वाई एक्सेस। अब इसमें ये आपके पास एक लाइन L1 लाइन L है। अब इसी के ऊपर ही अगर आपके पास एक दूसरी लाइन है, इसी के बिल्कुल ही ऊपर आपके पास दूसरी लाइन है, अगर ये आपके पास L1 थी, इसी तरह आपके पास L2 भी इसी लाइन के ऊपर है, तो इसके आपके पास क्या होंगे, तीसरा केस होगा आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब ये जो आपके पास केस बनता है ये तब आपके पास बनता है मोस्टली जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ जो अननोन है वो आपके पास क्या हो, इक्वल हो, तो ये आपके पास क्या करता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसी तरह जब आपके पास इक्वेशन में आप देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन के मल्टीपल में आ रही है, यानी अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, लेट्स से आपके पास इक्वेशन है 3x + 4y = 5, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास इसका मल्टीपल आ जाती है, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें 6x + 3 4 to 8y। अब ये दो आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए इनके लिए कोई वैल्यू ऐसी नहीं एग्जिस्ट करेगी राइट साइड पर। अगर कोई डिफरेंट नंबर है, लेट्स से 10 है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। यानी आपके पास जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन के क्या है, एक इक्वेशन जो दूसरी लाइन के क्या है, मल्टीपल में होगी। तो ये हमारे पास कुछ केसेस है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि किसी जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो क्या वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे।